सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि हम अधर्म के काम से कैसे छुटकारा पाएं। यदि हम अधर्म में बने रहे तो उससे क्या लाभ, और यदि हम अधर्म के काम से बाहर आ गए हमें इन दोनों कार्यों का क्या प्रतिफल मिलेगा। यदि हम इन दोनों बातों को न समझ पाए तो हो सकता है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने से वंचित हो जाएं। तो क्या आप लोग अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं? यदि आप लोग तैयार हैं तो आमीन जरूर लिखिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये सारी पृथ्वी पाप से डूबी हुई, ये पृथ्वी कैसे श्रापित हुई हम इस बात को भी समझेंगे। और ये श्राप इस पृथ्वी पर अदन की वाटिका से पूरे मानव जगत में कैसे फैल गया, इस बात को भी हम समझेंगे। पृथ्वी पर रहने वाले मानव और सभी जीव जंतु सब कुछ श्रापित अवस्था में हो गए। ऐसी श्रापित अवस्था कैसे आ गई, हमें ये समझना अति आवश्यक है। इस बात को समझने के लिए हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 1 पद से 5 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने वनैले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, पाप को मनुष्य में डालने वाला शैतान था, जो परमेश्वर का विरोधी था और है भी। यदि हम इसकी चाल को ना समझ पाए तो हमारा विनाश तय है। तो पाप की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए शैतान ने सर्प का सहारा लिया। पहले जीव जंतुओं की भाषा आदम और हव्वा समझ सकते थे, परंतु पाप के कारण जीव जंतु की भाषा क्या, यहाँ पर मनुष्यों की भी भाषा बदल गई है। तो शैतान सर्प के अंदर प्रवेश करके अदन की वाटिका में हव्वा से मिला और पूछा कि परमेश्वर ने सभी फल खाने को मना किया है। तब हव्वा ने शैतान से कहा कि हम भले बुरे के ज्ञान का फल नहीं खा सकते, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो सर्प ने स्त्री से क्या कहा? स्त्रियां तो वैसे भी चंचल होती हैं, वे तुरंत बहकावे में आ जाती हैं। ये नहीं सोचती कि जाएं कुछ अपने पिता या पति से राय मशविरा करें, तब आगे कुछ कदम बढ़ाएं। हमें चंचल नहीं बनना है, हम हर एक काम को समझ बूझ कर करें, तभी सफलता मिलती है। तो सर्प स्त्री से क्या कहता है कि परमेश्वर जानता है यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तुम सब कुछ अपनी समझ के अनुसार करोगे। जैसे परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य काम करता है, वैसे ही तुम भी बड़े बड़े काम करोगे, लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे। और सर्प कह रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारी बड़ाई हो। हव्वा इतना सुनते ही कही ऐसी बात, भले बुरे ज्ञान का फल खा गई, और हव्वा ने आदम को भी खिलाया। भले बुरे के ज्ञान का फल दोनों ने खाया। फल खाते ही दोनों की आत्मिक आंखें बंद हो गई और वे दोनों परमेश्वर से दूर हो गए। अब ना कुछ करने को और ना कुछ कहने को बचा, शैतानी कार्य शुरू हो गया। आप लोग हमेशा एक दूसरे को बोलते हो कि क्या शैतानी कार्य कर रहे हो। शैतान का तो काम ही है गलत कार्य को करना, और आज हम देखते हैं कि पृथ्वी अधर्म से खाली नहीं है। इसी पाप के कारण यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा ताकि जगत का पाप अपने देह पर लेकर उसे क्रूस पर खत्म करे। मसीह जगत में आया, इस बात की पुष्टि इस वचन के माध्यम से करते हैं। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 1:18 पद से 21 पद तक। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था
और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस वचन के अंत में लिखा है कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर मानव जाति के कल्याण के लिए जन्म लेना पड़ा। इस वचन के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर मानव जाति के कल्याण के लिए जन्म लेना अति आवश्यक था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए इस जगत में भेजा। जो कोई यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमें हमारे पाप से छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर आया और कोड़ों की मार सही क्रूस पर चढ़ाया गया, निश्चय है कि वह उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है पाप से छुटकारा। अनंत जीवन पाने के लिए मसीह के वचन के अनुसार चलना होगा। अधर्म के काम से मन फिराना होगा। शैतान हमारे कान में क्या फूंक रहा है उसे नहीं सुनना है, केवल परमेश्वर की बात सुनना है। कोई भी काम करने से पहले सोचना है परमेश्वर ने ये काम करने को कहा है या फिर नहीं, उसके बाद हमें उस काम को करना है। यदि हमारे द्वारा कोई भी अधर्म का कार्य हो जाता है तो उस अधर्म के कार्य को हमें छुपाना नहीं है, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता निरंतर देख रहा है। हमें अपनी गलतियों और गुनाहों की माफी कैसे मांगना है, इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले दूसरे के गलती और गुनाहों को यीशु मसीह के नाम से क्षमा करें और फिर अपनी गलती और गुनाहों को यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगें। और हम ये विनती करेंगे कि प्रभु हमें इस पाप को दोबारा करने से बचा। परमेश्वर आपको उस पाप से अवश्य बचाएगा। यदि हम ये समझना चाहते हैं कि धर्म के कार्य क्या हैं और अधर्म के काम क्या हैं, तो हम गलातियों अध्याय 5 में लिखे हुए वचन को जरूर पढ़ें। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।